प्यारे बच्चों, I have set you outline of our course. There are 11 contents course. We shall try to cover 6 before the mid test, and remaining 5 will be included in your final exam. Course outline, first of all, is the definition of biodiversity as defined in Convention of Biodiversity CBD. The next is the introduction of species on each other for their survival. Third is the extent of known and estimated biodiversity of Earth. Fourth is a measuring biodiversity, alpha, beta and gamma diversity, systematic diversity, functional diversity, taxic diversity. Fifth is the ecological services, indirect value of ecosystem by virtue of their ecological function, direct value of ecosystem, that is the utility of living resources. The sixth is the sustainable and unsustainable use of ecosystem resources, consequences of unsustainable use, ecosystem degradation, extinct species, desertification and deforestation. Today we start from the definition of biodiversity as defined in the Convention of Biodiversity CBD. First of all, we have to understand what is the Convention of Biodiversity. What means of convention? You see, the convention is the gathering of the peoples, but here the convention meanings are different. Convention means a way in which something is done. In Urdu, अहदनामा, तरीका या मुआहदा. तो इसकी जो डेफिनीशन बताई है CBD ने, उसको समझने से पहले जो है हमें ये इल्म होना चाहिए कि CBD है क्या चीज़. ठीक है. द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD नोन इनफॉर्मली क्या होता है, अनऑफिशियली या इजी वे टू गोइंग जो होता है, आसानी से उसको बनाने के लिए, तो उसको क्या कहें, इनफॉर्मली एज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. क्या है, इज़ ए मल्टीलैटरल ट्रीटी है. ये मल्टीलैटरल क्या होता है, कसीरुल जहती जिसे आप कहते हो, ट्रीटी मुआहदा होता है. कन्वेंशन हैज़ 3 मेन गोल. ये जो कन्वेंशन है इसके 3 मेन गोल्स हैं. व्हाट इज मीन बाय गोल? गोल होता है हदफ. ठीक है. हदफ क्या होता है, कोई ख़ास अमर जो पेशे नज़र हो, ख़ास हदफ जो पेशे नज़र हो, तो उसको क्या कहते हैं, गोल कहते हैं. ठीक है. और गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क है. तो वो सामने जो चीज़ होती है जिसको हमने हदफ करना होता है या कुछ करना होता है उसके मुतल्लिक, तो वो हमारा गोल होता है. तो 3 गोल्स कौन से हैं? पहला है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. द सेकंड इज़ द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनको सस्टेनेबल करना है, पायदारी देनी है उन्हें. एंड द फेयर एंड एक्यूटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, एक्यूटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेस. तो ये जेनेटिक रिसोर्सेस क्या होती हैं? ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल, एनी एसेंशियल ऑफ प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोबियल और अदर ओरिजिन कंटेनिंग फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी, जो कि मारूसियत रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हमारी. इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, CBD का ऑब्जेक्टिव क्या है,
is to develop national strategies. ऑब्जेक्टिव होता है कि अनबायास्ड कंसीडरेशन, किसी चीज़ को जो है अनबायास्ड होकर उसको कंसीडर करना ऑब्जेक्टिव होता है. स्ट्रेटजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड इट इज़ ऑफन सीन एज द की डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की डॉक्यूमेंट्स है हमारा. द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर, यही जो CBD जो है, कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट. अर्थ समिट जो हुई है इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, सिटी है ब्राज़ील का. ऑन कब हुई है? 5 जून 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स. उन पर जो अमल दरामद किया गया, कब किया गया? ऑन 29 दिसंबर 1993. इट हैज़ 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स. इसके क्या हैं? 2 इजाफी एग्रीमेंट्स हैं. एक तो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल है और दूसरा है नेगोया प्रोटोकॉल. कार्टाजीना एंड नेगोया प्रोटोकॉल. तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है? एग्रीमेंट बी सेफ हैंडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट में या एनिमल्स में, उनको सेफली जो है हैंडलिंग जो है वो इनका एक तरीक़ाकार है. तो वैसे फ्रीजन गाय है आपकी, ठीक है, उन्होंने जेनेटिक रिसोर्सेज से पैदा की, तो CBD जो है वो एग्रीमेंट करती है कि इनको सेफली जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए. दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल. इसमें क्या है? शेयरिंग एंड असेस जेनेटिक रिसोर्सेज. जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उनको शेयर भी करना है और उन तक रसाई भी मुमकिन बनानी है. तो इसकी फिर एक्सप्लेनेशन वो देता है कि द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है गवर्निंग द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फ्राम वन कंट्री टू अदर. बायोटेक्नोलॉजी से जो इवॉल्वमेंट होती है या नई चीज़ें बनती हैं तो उसको क्या करना होता है? इसमें शेयरिंग होती है सबके लिए, ठीक है. इट वाज अडॉप्टेड ऑन 29 जनवरी 2000 में एज ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट. ये क्या था? सप्लीमेंट्री होता है, इजाफी मुआहदा है टू द CBD से. एंड एंटर्ड, इंदराज होना होता है, एंटर ENT इंदराज होता है इनटू फोर्स. ज़बरदस्ती इसको जो है फोर्स किया, ज़बरदस्ती जो है इसको दाखिल किया गया ऑन 11 सितंबर 2003 में. अच्छा, ये जो था ये तो था कार्टाजीना प्रोटोकॉल. तो दूसरा हमने पढ़ा था नेगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज. जेनेटिक रिसोर्सेज आपको पहले बताई हैं. एंड द फेयर एंड एक्यूटेबल शेयरिंग, बराबरी की बुनियाद पर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. उसके जो जेनेटिक रिसोर्सेज पैदा होती हैं उसमें बराबर की तकसीम के फ़वाइद जो उनसे मिलते हैं फ्राम देयर यूटिलाइजेशन. ABS, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी ब्रेकिंग सिस्टम अमूमन कार में होता है. आप देखते हैं कि जो ब्रेकिंग नहीं हो रही होती उसको ज़बरदस्ती ब्रेकिंग उसकी की जाती है. टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ अनदर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट. ये भी फिर एक दूसरा जो है वो सब इजाफी एग्रीमेंट है CBD से. इट प्रोवाइड्स ए ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द effective implementation of one of the 3 objective of CD. तो ठीक है, ये एक जो ऑब्जेक्टिव है उसका उन 3 में से उसके लिए क्या करता है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. द फेयर एंड एक्यूटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द
यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज में से जो भी दुनिया में कहीं मौजूद होती हैं। नगोया प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 29 अक्टूबर 2010 इन नगोया, जगह का नाम है जापान, एंड इंटर इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2014. 2010 was also the International Year of Biodiversity, and our Secretariat of CBD का सेक्रेटरिएट यही बना, was its focal point. फोकल पॉइंट होता है कि तवज्जो का मरकज़ जो जिसको कहते हैं। फॉलोइंग ए रिकमेंडेशन ऑफ CBD सिग्नेचरीज एट नेगोवा में हुई इसकी सिग्नेचर। द UN declared 2011 to 22 as the United Nations Decade on Biodiversity in 2010 में जो हुई थी। अच्छा, तो डेफिनेशन इन्होंने कौन सी बताई है हमें जो है इसकी, CBD ने जो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बताई है वो ऐसे है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स the variability among the living organism from all sources, ठीक है, variability among the living organisms from all sources including inter alia। तो ये इंटर एलिया जो है ना, ये एक फ्रेज है, ठीक है, एक मुहावरा बना हुआ है। तो ये क्या है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है इज द ऑफन राइटिंग स्पेसिफिक वन एग्जाम्पल आउट ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज़, या मिन जुमला के तौर पर। इंटर एलिया किसे कहते हैं, मिन जुमला, तमाम में से जो है, तो उसको पहले इंटर एलिया के तौर पर हम कह देते हैं इस लफ्ज़ को जो है इंटर एलिया, या स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड स्टैंडिंग टुगेदर एज ए कंसेप्चुअल यूनिट उसे कहते हैं। तो इंटर एलिया का लफ्ज़ लगा देते हैं उसमें से कि अमंग अदर्स में से कुछ जो है उसका ना। तो टेरेस्ट्रियल, मेरीन एंड अदर इक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट, ये तमाम जो हैं किसका, जिसका वो हिस्सा होते हैं। दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन species because species and of ecosystems. This definition was adopted in the formulation of Zambia's National Biodiversity Strategy Action Plan (NBSAP). Biodiversity can therefore be considered as ecosystem, species and gene levels पर की जाती है वहाँ पे, ठीक है, किसमें, NBSAP में। मच ऑफ द वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी इन ज़ैम्बिया में इज एंड स्पीशीज लेवल एंड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट पार्शली बट नॉट, लिमिटेड एक्सटेंट क्या होती है, पार्शली बट नॉट कंप्लीटली, ठीक है। अडॉप्ट का मानी होता है अपनाना, इकोसिस्टम। तो नौ हम जो है ना ये जो चीज़ें हैं छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। इंटर एलिया का बेटा आपको बताया है। टेरेस्ट्रियल क्या होती हैं, थिंग्स रिलेटेड टू लैंड और प्लेनेट अर्थ, उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल कहते हैं, या ज़मीनी अजसाम। मैरीन क्या होता है, रिलेटेड टू और फाउंड इन सी, दैट इज कॉल्ड मैरीन। और इकोसिस्टम क्या होता है, a biological community of interacting organisms and their physical environment. A biological community of interacting organisms and their physical environment को क्या ecosystem कहते हैं। अच्छा, फिर है aquatic ecosystem, an ecosystem in a body of water, an ecosystem in a body of water। और फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम की। मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड
मैरीन इन्वायरमेंट, इसको क्या कहते हैं, मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, सब यूनिट ऑफ अर्थ्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। दे इंक्लूड लैक्स, झीलें जो होती हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड एटसेट्रा। नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस का लफ्ज़ आया है कि इसमें जो डेफिनेशन CBD ने बायोडाइवर्सिटी की दी है, इज द वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इकोलॉजिकल स्टडीज आर डन। ठीक है, इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस की क्या तारीफ है, इज द वास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इकोलॉजिकल स्टडीज आर डन, जिनमें इकोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं, एक वास्ट ग्रुप है उसका। इसकी एक और डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी ऐसे है साइंस का, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड borrows tool and concepts from the core disciplines of the complex systems science, complex system of science disciplines। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।